अपनी बेटी का विवाह 4 स्थानों पर कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में इस प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थानों में भूल करके भी आपको अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो माता पिता बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है, यह निवेदन है कि आज के इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंतिम तक जरूर से जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक शहर से थोड़ा दूर हटके एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी। जब वो बेटी स्कूल से पढ़ कर के आती, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटी जाओ, तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जाओ उन्हें यह खाना पहुंचाए। तो माँ की बात को मानते हुए वो बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के शिखर को अपने पिता को, अपने बापूजी को पहुंचाने के लिए देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता, जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वो सेठ के यहाँ काम करता रहा। वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए, तो जिससे कि यहाँ उसका पिता काम करता था, वो सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बिटिया होती है, उसका बात करने का तरीका, उसका विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो मजदूर की बिटिया थी वो उस सेठ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वो सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं, यह अपने पिता की, अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है, मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूं। फिर वो नौकर यानी कि मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरी बिटिया लाखों में एक है। मेरी बिटिया बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत नाज होता है कि यह मेरी बिटिया है। ऐसी बेटी को पाकर तो मैं धन्य हो गया हूं और यह जिस भी घर में विवाह करके जिस घर की बहू बनेगी, उस घर में तो खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देगी। मजदूर नौकर की यह बात सुनकर के सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहां मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी में अपनी बेटे से ही करवा लूं। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही संध्या में यह बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी कही। सेठ सेठानी से कहा कि मेरे यहाँ कारीगर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है, मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो वो दोनों सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगे। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। बेटा कहता है, पिताश्री लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहां जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। कहां वो गरीब नौकर की बेटी और कहां आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का सोच रहे हो, बेटे की। यह बात सुनकर सेठ बोला, चुप रहो, इतनी सुशील लड़की तुम्हें कहां मिलेगी। इतनी चरित्रवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्धि, शांति, इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा, सेठ की। यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे।
लेकिन प्रिय मित्रों, सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वो एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगा। वो गरीब पिता सोचने लगा कि वो इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजा और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब किसान ने भी उसे जितना हो सका, जितना बन सका, अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। वहां जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेके आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वो बहू को हमेशा बुरा भला कहते रहे, ताने मारती रही। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां ही निकालती रहती थी। उसका जो पति था वो भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि सेठ का पुत्र था, वो किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी, वो तो उसी के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन सेठ ने तो यहां जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वह अपनी मां से कहता है कि मां देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूं, कितनी ही ज्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर है कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो मां, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। मां राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन एक हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बापूजी तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब मजदूर लड़की तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उसे करने लगी। वहीं सास, जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी, सास के साथ साथ उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगा। बहू को ये बात समझ में नहीं आई। वह गरीब की बिटिया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उनको मेरी जो वैल्यू है वह समझ आ रही है, मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखें खुल गई हों। बहू यह नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम यह बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, जी मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूं। और प्यार दर्शकों, आज सास ने बहू के लिए गाजर का मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उस गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, तुम भरपेट खा लेना। अब बेचारे वो सीधे साधे भोली भाली उस लड़की ने, उस बहू ने हलवा अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लिया और जाकर के सो गई। प्यारे मित्रों, वो बहू, वह गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए, इसे आकर के ले जाओ। वो गरीब किसान जानता था, वो लड़की का पिता जानता था कि मेरी बिटियां ऐसा काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती। सेठ जी, जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर के लिए गए थे, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। हां, उनकी पत्नी और उसके बेटे को मेरी बिटिया पसंद नहीं थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र किया होगा। प्रिय मित्रों, फिर वो किसान अपनी बेटी की शिकायत लिखकर कंप्लेन लेकर के थाने में जाता है।
मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, लोग उसी की सुनते हैं। और यहां भी वही होता है। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहां किसकी रिपोर्ट की जाएगी, चलो अब जाओ। यहां से रोते बिलखते बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान दहेज धन संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा कि हर माता पिता को यहां विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 4 जगहों पर, इन 4 स्थानों पर भूल करके भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन लें, समझ लें कि बेटी अगर ससुराल जाए तो वहां उसका मान सम्मान रहे हैं, उससे प्यार करने वाले लोग रहे हैं। अपने दामाद में, अपने होने वाले तमाम में वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव देखें जो आपकी बेटी के लिए जरूरी है। देखें कि वो आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय मित्रों, नंबर 1, बहुत नजदीक, बहुत पास। अपनी बेटी का विवाह कभी भी बहुत नजदीक या बहुत पास में नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान, परिवारों के बीच का सम्मान होता है, वो घटने लगता है। अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ अच्छी चीज बनी है, माँ ने फोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत स्वादिष्ट चीज बनी है तो जल्दी से आजा, और बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना प्यारे मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान आदर कम हो जाता है। भाभियां भी कहने लगी कि अरे जनाब, ये तो सामने ही रहती है, ये तो पास ही रहती है, रोज रोज उठाकर चली आती है। इससे आपके आत्म सम्मान को, मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में, नजदीक में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बेटी का विवाह अति दूर भी नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बिटिया की शादी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अब वो मायके को जा रही है, रास्ते में कोई ऐसी घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, 2 दिन लग रहे हैं, मायके जाने में ही बहुत तकलीफ होने लगती है, आने जाने में कितनी ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा धनी बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष अगर बराबर न हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीनहीन, कमजोर और यहां तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं। इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता, जीवन भर बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ दिया नहीं, तुम कितनी छोटे घर से आती हो, कितने तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया, तुम क्या लेकर के आई थी, इस तरह की बातें, इस तरह के तानेबाजी बेटियों को सुनने को मिलती है। अगर बहुत धनी, बहुत अमीर घर में अगर आप उसकी शादी करते हैं तो ध्यान रहे, कभी भी अपने से बहुत ज्यादा धनी और अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता न करें। और नंबर 4, हमेशा कुल गोत्र जाति, यह सब देखकर कि हमेशा अपने कुल गोत्र उपजाति में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा यह देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जैसा से कर रहे हैं, वो किस जाति का है, उसका इस खानदान कैसा है और उसकी उम्र कितनी है, वह कार्य क्या करता है और उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि इस तरह के 4 स्थानों पर आपको अपनी बेटी का विवाह भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को अपनी तरफ से छोटा सा लाइक जरूर दे करके जाइएगा। और दोस्तों, कमेटी में जो भी बात आपके दिमाग में है, आप कहना चाहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।